28 जुलाई 1914 ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। इसके अगले ही दिन ऑस्ट्रियन आर्मी ने सर्बिया पर भारी बमबारी की, जिसके साथ ही पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ये वर्ल्ड वॉर दो ग्रुप्स ऑफ नेशंस के बीच लड़ा गया, जहां एक तरफ सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की जैसे देश शामिल थे, वहीं दूसरी ओर अलाइड पावर्स जो ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली, जापान और अमेरिका जैसे देशों का ग्रुप था। 4 साल 3 महीने 14 दिन चले इस विश्व युद्ध का अंत अलाइड पावर्स की जीत के साथ हुआ। इस विश्व युद्ध की शुरुआत में ही अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो इस विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। कारण था मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स इस बात के फेवर में नहीं थे कि अमेरिका इस विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करे। लेकिन 1917 आते आते हालात कुछ इस तरह से बदल गए कि अमेरिका को लगा कि सेंट्रल पावर्स को अगर अभी रोका नहीं गया तो दुनिया और अमेरिका का भारी नुकसान होगा। और फाइनली 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर किया। क्या यही वजह थी या फिर अमेरिका के कुछ और हिडन इंटरेस्ट थे इस विश्व युद्ध में शामिल होने के पीछे? आइए जानते हैं। इसके पीछे पहला कारण था जिमरमैन टेलीग्राम। ये एक इनकोडेड सीक्रेट डिप्लोमेटिक लेटर था जिसे जर्मनी ने मैक्सिको को एक मिलिट्री अलायंस के प्रपोजल के लिए भेजा था। जर्मनी ने प्रपोज किया कि इन केस अमेरिका वर्ल्ड वॉर में शामिल होता है तो मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना चाहिए और जर्मनी मैक्सिको की इस लड़ाई में उसकी मदद करेगा और अमेरिकन मैक्सिकन वॉर 1846 में उसकी खोई हुई टेरिटरीज को अमेरिका से वापस दिलाने में मदद भी करेगा। लेकिन ये टेलीग्राम ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हाथ लग जाता है, जिसे वो इंटरसेप्ट करके इसे मीडिया में पब्लिश कर देते हैं। जर्मनी के इस हिडन प्लान के खुलासे के बाद अमेरिकन्स में जर्मनी के खिलाफ पब्लिक आउटरीच बढ़ जाता है और ये पहला कारण बना अमेरिका का विश्व युद्ध में शामिल होने के पीछे। दूसरा कारण था जर्मनी का यू बोट कैंपेन। दरअसल ब्रिटेन ने 1915 से ही जर्मनी को कमजोर करने के लिए नेवल ब्लॉकेड पॉलिसी का यूज किया, जिसमें ब्रिटेन ने अपनी रॉयल नेवी को नॉर्थ सी में स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच डिप्लॉय किया, जिससे जर्मन पोर्ट्स की ओर आने वाली हर गुड्स की सप्लाई को रोका जाए और जर्मनी को किसी भी तरह की बाहरी सप्लाई ना मिले। इवन न्यूट्रल कंट्रीज जैसे अमेरिका के मर्चेंट्स कार्गो शिप्स को भी ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने या तो सीज किया या उन्हें वापस लौटा दिया। शुरुआत में इस घेराबंदी का असर सेंट्रल पावर्स पर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन 1917 की शुरुआत में सेंट्रल यूरोप में हालात बहुत खराब हो गए और ब्रिटेन की इस टैक्टिकल पॉलिसी का असर साफ तौर पर दिखने लगा। जर्मनी में खाने के सामान और फ्यूल की भारी शॉर्टेज हुई। ऐसे में जर्मनी और इवन सेंट्रल पावर्स के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम किया जाए। जर्मनी की इंपीरियल नेवी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो ब्रिटेन और फ्रांस की रॉयल नेवी से टक्कर ले सके और आखिर में जर्मनी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, सबमरीन वॉरफेयर। जर्मनी ने अपनी सबमरीन्स का यूज ब्रिटेन के द्वारा लगाए गए नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए किया। इसके साथ साथ जर्मनी ने सेम स्ट्रेटजी ब्रिटेन के खिलाफ अपनाई। जर्मनी अपनी इन सबमरीन्स का यूज नॉर्थ अटलांटिक में ब्रिटेन आइलैंड के चारों ओर ब्रिटेन की ओर आ रही हर तरह की सप्लाई को रोकने के लिए करने लगा। इस काउंटर स्ट्रेटजी के पीछे जर्मन एडमिरल अल्फ्रेड वॉन टिरपिच और कुछ अदर नेवी ऑफिशियल्स का लॉजिक था कि ब्रिटेन एक आइलैंड है जो फूड, रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर गुड्स जैसी चीजों के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। अगर ब्रिटेन की ओर आ रही हर गुड्स की सप्लाई को रोक दिया जाए तो ब्रिटेन वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ रही अपनी आर्मी को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसके चलते ब्रिटेन को फोर्स किया जा सकता है वर्ल्ड वॉर में जल्दी सरेंडर करने के लिए। जर्मनी ने अपने इस प्लान को ब्रिटिश शिप्स को डुबोने के लिए किया, लेकिन जर्मनी के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि पीस टाइम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑन फ्रीडम ऑफ सीज के चलते जर्मनी या कोई भी फाइटिंग कंट्री किसी भी न्यूट्रल कंट्री के मर्चेंट शिप्स और सिविलियन जहाजों पर अटैक नहीं कर सकती है और इसके चलते न्यूट्रल कंट्रीज जैसे अमेरिका के मर्चेंट शिप्स ब्रिटेन को कंटिन्यूअस गुड्स सप्लाई कर रहे थे। अपने इस प्लान को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए फाइनली जर्मनी ने 31 जनवरी 1917 को डिक्लेयर किया कि अब से डेजिग्नेटेड वॉर जोन के अंदर न्यूट्रल शिपिंग को भी टारगेट किया जाएगा। जर्मनी के इस रवैये के चलते 31 जनवरी 1917 से लेकर 4 अप्रैल 1917 तक 10 से ज़्यादा अमेरिकी मर्चेंट शिप्स को जर्मन सबमरीन्स के द्वारा डुबोया गया, जिसमें कुछ अमेरिकन्स की मौत भी हुई। जर्मनी के इस एक्शंस के चलते अमेरिकन्स में पब्लिक आउटरीच और ज़्यादा बढ़ जाता है।
और ये एक इमीडिएट रीजन बनता है अमेरिका की वॉर में एंट्री का। तीसरा कारण था अमेरिका के इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट्स। विश्व युद्ध के शुरुआत से ही अमेरिकन गुड्स का एक्सपोर्ट यूरोपियन देशों में तेजी से बढ़ रहा था। रॉ मटेरियल से लेकर म्यूनिशंस, आर्टिलरी, आर्मामेंट्स जैसे बॉम्ब, गन्स का एक्सपोर्ट्स बड़े पैमाने पर यूरोपियन नेशंस, पर्टिकुलरली अलाइड पावर्स को किया जा रहा था। यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका जो 1913-14 में रिसेशन फेस कर रहा था और इसका एक्सपोर्ट यूरोपियन नेशंस को लगभग $824 मिलियन था, जो 1917 तक आते आते बढ़कर करीब $2.25 बिलियन हो जाता है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन्स जैसे अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने यूरोपियन देशों को भारी भरकम लोन दिए, जिसका यूज उन देशों ने मेनली अमेरिकन गुड्स को खरीदने के लिए किया। और इस सब प्रोसेस में अल्टीमेटली जो फायदा हो रहा था वो अमेरिकन इकोनॉमी को हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी 1917 आते आते विश्व युद्ध में डोमिनेटिंग पोजीशन पर था। बेल्जियम और नॉर्दर्न फ्रांस इसके कब्जे में आ चुके थे और जर्मन अटैक्स अलाइड पावर्स पर भारी पड़ रहे थे। इसी बीच अलाइड पावर्स को एक और झटका लगता है। रसिया, जो अलाइड पावर्स का एक इम्पोर्टेंट अलाई था, फरवरी रेवोल्यूशन 1917 फेस करता है, जिसकी वजह से रशिया में बहुत ज्यादा टर्मोइल देखने को मिला। फरवरी रेवोल्यूशन के बाद रसिया में कजास डायनेस्टी का रूल एंड हो जाता है। इस रेवोल्यूशन और कजास की पावर खत्म होने के बाद रशिया में ये लगभग तय हो चुका था कि कम्युनिस्ट अपनी सरकार बनाएंगे और रशिया बहुत जल्द ही इस विश्व युद्ध से विड्रॉ करेगा। और ये चीज अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 के बाद हुई भी। जर्मनी के तेजी से एक्सपेंशन और अमेरिकन कमर्शियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खतरे में देखते हुए अमेरिका को डर था कि अगर सेंट्रल पावर्स इस वॉर को जीत जाते हैं तो अमेरिका के इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट के साथ साथ पॉलिटिकल एम्बिशंस को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट वजह बनी अमेरिका के विश्व युद्ध में शामिल होने की। ये तीन मेन वजह थी जिनके चलते अमेरिका को अलाइड पावर की तरफ से विश्व युद्ध में अप्रैल 1917 में शामिल होना पड़ा।